ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन और जेके पुलिस रियासी की कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी में एक एंटी ड्रग अब्यूज़ प्रोग्राम जो है रखा गया, जिसमें हमारे आज के चीफ गेस्ट एसएचओ रियासी रंजीत राव जी थे। इसी के साथ हमारे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के जम्मू कश्मीर के उप प्रधान नितिन जी, उसी के साथ हमारे लीगल एस्पेक्ट पे बात करने के लिए एडवोकेट दीपक अत्री जी, एडवोकेट अजय सलालिया जी और हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की तरफ से डॉक्टर आरती जी आए थे। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का हुआ, जिस पे बच्चों को बताया गया कि किस तरह अगर कोई जो है दलदल में फंसा है उस किस तरह से उससे वापस बाहर आना है, या आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं कि बच्चा जिससे उसके दोस्तों को पता लगे कि वो बच्चा उस दलदल में फंसने जा रहा है। यही कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर आज बड़ी जो है एलैबोरेट करके व्याख्या करके बात की गई। बच्चों को समझाया गया कि इसके मेडिकल इम्पैक्ट क्या है, इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है, एज वेल एज इसकी आगे कार्रवाई क्या है। प्रोग्राम था, बड़े अच्छे तरीके से जीडीसी ने इसको मैनेज किया और यूनियन का सपोर्ट था। पुलिस जो है पुलिस और प्रशासन ने इसको जो है सपोर्ट करते हुए आज यहाँ पे ये प्रोग्राम करवाया। मैम, वकला हजरात, शर्मा साहब, बैकवर्ड यूनियन के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, स्पोक्स पर्सन और बाकी सारे बच्चों, जैसे नितिन भाई ने कहा कि बच्चे थोड़े कम है, सर थोड़े एनाइड हो गए थे, बट वाकया ही अगर इतना टाइम निकाल के डॉक्टर मैम वहाँ से आए हैं, वकील साहब वहाँ से आए हैं, कटरा से आए, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तो बच्चे हों तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई अगर हम जिस टॉपिक पे यहाँ बात करने आए हैं, इतने लोग, इतने हाईली क्वालिफाइड और इतना नॉलेजेबल लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। ठीक है, थोड़ा साइड से। सभी जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम। ठीक, तो मैं शुक्रगुजार हूँ वैभव भाई का और नितिन भाई का कि ये जैसे मेरे पास आए, मैंने रिसेंटली यहाँ पे एज एसएचओ ज्वाइन किया, तो मेरी इनसे बातचीत हुई। इन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहाँ के बर्निंग टॉपिक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि सर आपका मतलब मेन टारगेट क्या है, मतलब आप करना क्या चाहते हो रियासी में। तो इनका सबसे पहला जो वर्ड था कि मुझे ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी लड़के जो बेचते हैं, पीते हैं, खाते हैं, मुझे उनको साफ करना है। जिस भी सिटी में मैं जाता हूं मेरा मेन टारगेट है कि वहां से ड्रग्स को खत्म करना है। तो मैंने कहा सर एक स्टार्टअप हम आपको देते हैं, आप हमारे साथ आइए, कॉलेज चलते हैं, कॉलेज में से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो आगे आगे। मैं डिप्रेस्ड हूँ, उस कंडीशन में भी बच्चा बहुत ज्यादा बात कई बार करने लगता है या बिल्कुल बात करना छोड़ देता है, तो एक सिम्टम बहुत ज्यादा चीजों को डिटरमाइन करता है। थैंक यू वेरी मच मैम। ड्रग्स के धंधे में लिप्त है उसको कहीं ना कहीं दबोचा जा सके ताकि आने वाली नस्लों को बचाया जा सके। और उन प्रावधान में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं, एनडीपीएस, जिसके बारे में वकील साहब ने भी कहा। ठीक, उसमें मेनली जो है वो ड्रग्स कैसे पाए जाते हैं, उसके तीन जरिए क्या है। एक हमारे पास जो रियासी में भी आपने देखा होगा कैनिबस प्लांट, भांग का पौधा देखा है, भांग वहां से ट्रांसफर आया हूं, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन रिजल्ट जो है खाली पुलिस चाहे जितनी भी एफिशिएंट हो, कोई ऑफिसर जितना भी एफिशिएंट हो, उसको इंडिविजुअल काम नहीं होता है। ये टू वे प्रोसेस है जिसमें पब्लिक और पुलिस का दोनों मिलजुल के तालमेल हो, फिर जाके रिजल्ट्स आते हैं। तो जैसे अभी अजय भाई ने यहाँ पे वकील साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि हम अपने आप में चाहे कुछ भी बने, जितने फंदे खान बने, लेकिन जब तक हमारी सराउंडिंग्स, हमारी सोसाइटी सेफ नहीं है, तब तक ना ही मैं सेफ हूं, ना ही ये सेफ है, ना कोई दूसरा, ना तीसरा। ठीक, हमारे पास चाहे जितने भी अगर पैसे आ जाएं, मैं जितनी शोहरत कमाऊं, जितना पैसा कमाऊं, जितना नाम कमाऊं, लेकिन अगर अपना सोसाइटी सुरक्षित नहीं है, अपना फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं। फ्यूचर कैसे सुरक्षित नहीं, अगर हमारे सराउंडिंग्स में अगर नशा इस लेवल पे, इस मकदार में फैल जाएगा कि आज किसी, कल मेरा बच्चा भी ओबेस है, जब उसके इंटरेक्शन में कहीं उसके साथ स्कूल में जाएगा, कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, वो इजिली जो है वो भी सीखना शुरू हो जाएगा। जब हमारा बच्चा जो है ड्रग्स खा के हमारे सामने तड़फने स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें इस चीज का एहसास होगा कि भाई ये गलत चीज है। इसलिए अभी भी हालात इतने बिगड़ नहीं गए हैं। जब अजय भाई ने जैसे कहा, मैं जब यहाँ पहले प्रीवियस पोस्टिंग में ड्यूरिंग प्रोबेशन यहाँ रियासी में था, तब ये चिट्टा नाम की कोई चीज हमने सुनी नहीं।
2015 तक मैं यहाँ पे रहा हूँ। चिट्टा नाम हमने सुना ही नहीं, तब लड़ाई झगड़े टोके शोके ये वो वगैरह वगैरह लड़ाई। आज हर एक बच्चे के मुंह पे यही बात है, चिट्टा 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 चिट्टा। ठीक, वहां से ट्रांसफर आया हूँ, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट जो है खाली पुलिस चाहे जितनी भी एफिशिएंट हो, कोई ऑफिसर जितना भी एफिशिएंट हो, उसको इंडिविजुअल काम नहीं होता है। ये 2 वे प्रोसेस है जिसमें पब्लिक और पुलिस का दोनों मिलजुल के तालमेल हो, फिर जाके रिजल्ट्स आते हैं। तो जैसे अभी अजय भाई ने यहाँ पे वकील साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कि हम अपने आप में चाहे कुछ भी बने, जितने फंदे खान बने, लेकिन जब तक हमारी सराउंडिंग्स हमारी सोसाइटी सेफ नहीं है, तब तक ना ही मैं सेफ हूं, ना ही ये सेफ है, ना कोई दूसरा ना तीसरा। ठीक, हमारे पास चाहे जितने भी अगर पैसे आ जाएं, मैं जितनी शोहरत कमाऊं, जितना पैसा कमाऊं, जितना नाम कमाऊं, लेकिन अगर अपना सोसाइटी सुरक्षित नहीं है, अपना फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है। फ्यूचर कैसे सुरक्षित नहीं, अगर हमारे सराउंडिंग्स में अगर नशा इस लेवल पे इस मकदार में फैल जाएगा कि आज किसी कल मेरा बच्चा भी ओबेस है, जब उसके इंटरेक्शन में कहीं उसके साथ स्कूल में जाएगा, कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, वो इजिली जो है वो भी सीखना शुरू हो जाएगा। जब हमारा बच्चा जो है ड्रग्स खा के हमारे सामने तड़फने स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमें इस चीज का एहसास होगा कि भाई ये गलत चीज है। इसलिए अपने आप को इस ड्रग्स के जो दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। जोरदार तालियों से आप आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ये टॉपिक जो है दिस इज द नीड ऑफ आवर सेइंग कि आईज डू नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। अगर हमारे दिमाग को ही नहीं पता कि कोई चीज है, तो आंखें देख के भी अंधी ही रहती हैं। ठीक है, यू गेट इट? मतलब कि किसी चीज के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम जानेंगे, हमें पता होगा कि ये चीज ऐसी है या ऐसी है, तभी हमारी आंखें डिसाइड कर पाएंगी टू गो विच वे, अच्छा रास्ता ये है या ये है, हमें पता होना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स पर्टिकुलरली, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ड्रग्स जो है, व्हाट इज अ ड्रग? एज ब्यूटिफुली सेड बाय अ गर्ल, उसने कहा कि ड्रग कोई भी चीज है। ड्रग इज अ सब पीते हैं, सुबह उठ के हम सब चाय पीते हैं, चाय पी के फ्रेश फील होता है। एवरीबॉडी इज यूज्ड टू टेक टी, राइट? अब हम चाय पीते हैं तो चाय से हम फ्रेश फील करते हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, चलो यार एक कप चाय पी लेते हैं, कॉफी ले लेते हैं टू फील फ्रेश। ये जो चीजें होती हैं ये हमें बूस्ट करती हैं, हमारी मेंटल स्टेट को बूस्ट करती है, हमें फील फ्रेश करवाती है। ये जो फीलिंग है टू फील फ्रेश, ये हमें अर्ज पैदा करती है कि हम दोबारा से कॉफी पिए। पिछली बार मैंने कॉफी पी थी ना, मैं बहुत उसके बाद काम किया। तो ये जो हमारा रेस्पॉन्स आता है, ये कहता है कि दोबारा से कॉफी पीते हैं। इसी तरह जानते हैं मैरिजुना अपने आप को इस ड्रग्स के जो दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। जोरदार तालियों से आप आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ये टॉपिक जो है दिस इज द नीड ऑफ आवर सेइंग कि आईज डू नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। अगर हमारे दिमाग को ही नहीं पता कि कोई चीज है, तो आंखें देख के भी अंधी ही रहती हैं। ठीक है, यू गेट इट? मतलब कि किसी चीज के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम जानेंगे, हमें पता होगा कि ये चीज ऐसी है या ऐसी है, तभी हमारी आंखें डिसाइड कर पाएंगी टू गो विच वे, अच्छा रास्ता ये है या ये है, हमें पता होना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स पर्टिकुलरली, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि सर आपका मतलब मेन टारगेट क्या है, मतलब आप करना क्या चाहते हो रियासी में? तो इनका सबसे पहला जो वर्ड था कि मुझे ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी लड़के जो बेचते हैं, पीते हैं, खाते हैं, मुझे उनको साफ करना है। जिस भी सिटी में मैं जाता हूँ, मेरा मेन टारगेट है कि वहां से ड्रग्स को खत्म करना है। तो मैंने कहा सर एक स्टार्टअप हम आपको देते हैं, आप हमारे साथ आइए, कॉलेज चलते हैं, कॉलेज में से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा वो आगे आगे मैम, वकला हजरात, शर्मा साहब, बैकवर्ड यूनियन के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, स्पोक्स पर्सन और बाकी सारे बच्चों, जैसे नितिन भाई ने कहा कि बच्चे थोड़े कम हैं, सर थोड़े एग्नाइट हो गए थे, बट वाकया ही अगर इतना टाइम निकाल के डॉक्टर मैम वहाँ से आए हैं, वकील साहब वहाँ से आए हैं, कटरा से आए, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तो बच्चे हों तो थोड़ा अच्छा लगता है।